हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लिली की रसोई में। आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक न्यू डिश जो है बंगाली स्टाइल चिकन। तो उसके लिए मैंने ये हाफ कप भर के मैंने ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। अब जैसे ही ऑयल अच्छा गर्म हो जाए, ये मैरिनेट करके रखा था मैंने चिकन में। हल्दी हाफ स्पून हल्दी और 1 चम्मच भर के मैंने नमक मिला के इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। अब इस मैरिनेट किया हुआ चिकन को देखिए तेल गरम हो गया है, हम फ्राई कर लेंगे। इसे शैलो फ्राई करेंगे हम लो मीडियम फ्लेम में, जिससे कि चिकन भी थोड़ा पक जाएगा। हम फिर बाद में उसे ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। अब इसको हमें 15 से 20 मिनट तक पका लेना है। ये देखिए ये दोनों तरफ से पक गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। सारे चिकन को हम निकालने के बाद इसी ऑयल में हम आलू भी फ्राई कर लेंगे। आप लोग चाहे तो आलू भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग आलू स्किप कर सकते हो अगर आप लोगों को आलू नहीं पसंद। बट हमें बहुत पसंद है चिकन में आलू, तो मैं इसमें आलू भी शैलो फ्राई कर लूँगी। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन इसमें कलर आता है, आलू को मैंने अच्छे से छील के पील करके अच्छे से मैंने इसे वॉश करके इसमें देखिए आलू भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने छोटे छोटे 4 तेज़पत्ता ऐड किया है। अब इसी के साथ थोड़े से 2 लौंग का टुकड़ा, 2 इलायची मैंने इसमें, खड़े गरम मसाले भी मैंने डाल दिया है तेल में, और हाफ स्पून जीरा। जीरा जैसे ही ब्राउन होता है ये हम प्याज ऐड कर देंगे। मैंने 200 ग्राम के करीब प्याज मैंने लिया है। अब इस प्याज को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। उसी में मैं 1 चम्मच भर के नमक भी ऐड कर दूंगी, जिससे कि प्याज अच्छे से जल्दी भून जाए। ये देखिए नमक डालने से बहुत जल्दी प्याज ब्राउन हो जाता है, भून जाता है। अब जैसे ही देखिए ब्राउन हो गया है प्याज, अब इसमें भर के हम अदरक लहसुन का 2 चम्मच भर भर के इसमें पेस्ट डाल देंगे। अब इसको भी हम थोड़ी देर के लिए लो मीडियम फ्लेम में हम इसको भी भून लेंगे। ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भून गया। अब इसमें जो टमाटर था, ये टमाटर का हमने प्यूरी बना लिया है, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी थोड़ी देर के लिए 5 मिनट तक हम इस मसाले में 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच नॉर्मल रेड लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के जीरा पाउडर इसमें पानी में थोड़ा सा घोल लिया था एक कटोरी में, उसको मैंने इसमें डाल दिया है मसालों में। और उसी के साथ थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर दिया। मसालों को हम थोड़ी देर तक पका लेंगे। जैसे ही मसाला देखिए इसमें अच्छे से तेल निकल आया है, अब इसमें एक एक करके चिकन जो फ्राई करके रखा था वो भी ऐड कर देंगे। और उसी के साथ जो आलू हमने फ्राई करके रखा था, आलू भी इसमें ऐड कर देंगे। और साइड में ही हमने ऑलरेडी फ्राई कर लिए थे, तो इसीलिए इसको ज़्यादा देर तक हमें भूनना नहीं है। और साइड में ही मैंने पैन में 4 कप भर के पानी बॉईल कर लिया था, वही पानी हम बॉईल किया हुआ पानी इसमें हम ऐड कर देंगे। चिकन में हमेशा बॉईल किया हुआ पानी ऐड करना चाहिए। उसके बाद मैंने इसे 5 मिनट तक ढक दिया था। 5 मिनट बाद हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर से चिकन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसको काली मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद फिर से हम इसको 5 से 7 मिनट तक ढक देंगे, क्योंकि आलू अभी गला नहीं है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्लेम को लो करके इसको हम ढक्कन से ढक देंगे। 5 से 7 मिनट बाद देखिए आलू अच्छे से पक गया है। करछी की मदद से चेक कर लेंगे आलू पका है कि नहीं। अगर आलू पक गया है तो समझिए चिकन भी हमारा अच्छे से पक गया है। ये देखिए आलू अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाले को मैंने सिलबट्टे में पीस लिया है। पिसा हुआ मसाले चिकन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर हो सके तो आप लोग सिलबट्टे में पीस लेना, अदरवाइज़ जो पिसा हुआ मार्केट से गरम मसाला मिलता है आप उसे भी ऐड कर सकते हो। बट हम गरम
मसाले हमेशा चिकन में पीस के ही डालते हैं। चलिए हमारा चिकन रेडी है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक ही पकाएंगे और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चलिए चिकन रेडी है। अब हम सर्व करते हैं और हम इसको रोटी और चावल के साथ सर्व कर रहे हैं। आप लोगों को जिसके साथ पसंद है खाना, आप लोग उसके साथ खा सकते हो। एक बार प्लीज़ ऐसे घर पे ज़रूर बना के ट्राई करना। ऐसे चिकन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। चिकन को थोड़ा फ्राई कर लो तो चिकन सॉफ्ट भी बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़